रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं और क्या क्या अंतर था, यानी कि क्या क्या भिन्नताएं थी। समानताएं और भिन्नताएं हम लोग देख चुके हैं। लेकिन देखिए, जो जैन धर्म था वो हमारा बहुत प्राचीन था, जबकि जो हमारा बौद्ध धर्म था वो थोड़ा नया था। लेकिन फिर भी जैन धर्म धीरे धीरे पीछे रह गया, जबकि हमारा बौद्ध धर्म धीरे धीरे आगे बढ़ गया। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि क्यों बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया और जैन धर्म पीछे रह गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला कारण है वो है भाषा। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी, जबकि जैन धर्म की भाषा प्रकृति थी, जो बहुत ही कठिन थी। देखिए, अगर आपको अपने विचार, अपनी भावनाएं लोगों को बतानी है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भाषा। आप क्या बोल रहे हैं, क्या वो बातें लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अभी हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हमारे सामने कोई अच्छी खासी इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना, समझ में ही नहीं आएगा। हाँ देखिए, भले ही उसके विचार बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन समझ में ही नहीं आएंगे तो उसके बोलने से क्या मतलब है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी यही हो गया। जो बौद्ध धर्म था, इसने जो भाषा प्रयोग किया, बुद्ध जी ने जो भाषा प्रयोग किया वो पाली थी, और वो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। इसीलिए लोगों को वो भाषाएं, उनकी जो भावनाएं थी वो समझ में आ रही थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। जबकि जो जैन धर्म था उसकी भाषा प्रकृति थी, जो कि बहुत ही कठिन थी, लोगों को समझ में ही नहीं आती थी। तो अब बताइए, जैन धर्म लोग ग्रहण कैसे करेंगे जब उन्हें उसका महत्व, उसकी विशेषताएं ही नहीं पता चलेगी। ये था हमारा पहला कारण। उसके बाद दूसरा कारण देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के नियम सरल थे, जबकि जैन धर्म के नियम बहुत ही कठोर थे। देखिए, बौद्ध धर्म को एक जो गृहस्थ व्यक्ति था, जो घर परिवार अपना चलाता था, वो भी ग्रहण कर सकता था, वो भी बौद्ध धर्म अपना सकता था। जबकि जो जैन धर्म था, इसमें मतलब ब्रह्मचर्य नियम था कि लोगों को ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, इसलिए ये कठिन हो जाता था। बुद्ध धर्म में था कि लोग अपने घर परिवार, अपने बच्चों के साथ रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर ज्ञान की प्राप्त करते थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। लेकिन जैन धर्म में सीधे सीधे बोल दिया था कि नहीं, आपको ब्रह्मचर्य ही धारण करना है। जबकि आपको पता होगा कि जैन धर्म ने जैन धर्म के महावीर स्वामी जी ने पंचायन धर्म दिया था, जिसमें पांचवा क्या था, ब्रह्मचर्य, जो कि बहुत ही कठिन हो जाता है आम नागरिकों के लिए। और यही था हमारा एक और कारण बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का और जैन धर्म के पीछे रहने का। तो तीसरा कारण देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार था, जबकि जैन धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था। आपको पता होगा कि शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में जो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में आने की अनुमति दी थी। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया था, जबकि जैन धर्म में ऐसा नहीं था। जैन धर्म के शिक्षाओं के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर महिलाओं को भी मोक्ष चाहिए तो वो इतने अच्छे कर्म करें कि अगले जन्म में वो पुरुष बने, उसके बाद फिर से अच्छे कर्म करें ताकि फिर से उनको अगले मोक्ष मिले। तो देखा जाए तो इसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था। मतलब ये लोग ऐसे सोचते थे कि सीधे सीधे इन्होंने नकार दिया कि नहीं, अगर आप महिला हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आप सबसे पहले इतने अच्छे कर्म कीजिए कि अगले जन्म में आप पुरुष बने, उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए महिलाओं का जैन धर्म में रुचि नहीं रहा, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाएं आगे बढ़ी, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का और जैन धर्म के पीछे रहने का। अगला देख लेते हैं कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर बहुत ध्यान दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में इसकी ओर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आपको हमने इसके पहले बताया था कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को बहुत माना गया, उसके अलावा अहिंसा पर बहुत बल दिया गया। जैन धर्म के लोग आज भी खेती नहीं करते हैं, और ना ही उस टाइम पे करते थे, क्योंकि उनके अनुसार खेती करने से भी बहुत सारे जीवों का नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है।
इन्होंने अहिंसा पर ध्यान देते हुए खेती पर ही प्रतिबंध लगा दिया। जबकि आप लोगों को भी पता है कि अगर खेती पर प्रतिबंध लग गया तो लोग खाएंगे क्या, है कि नहीं। इसीलिए जैन धर्म पीछे रह गया, जबकि बौद्ध धर्म में इसकी ओर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब कहा गया है कि आप अहिंसा कीजिए, हिंसा मत कीजिए, लेकिन मतलब इतना ज्यादा नहीं है कि आप खेती पर ही प्रतिबंध लगा दें। यह भी एक कारण था बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का। अगला देख लेते हैं। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। देखिए, जैन धर्म में निर्वस्त्र यानी बिना वस्त्र के रहते थे। और आपको पहले भी हमने बताया था कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि जो दिगंबर थे वो निर्वस्त्र रहते थे। और आज के टाइम पे अभी खुद ही सोच लीजिए कि अगर आपके सामने कोई भी निर्वस्त्र आ जाए तो थोड़ा असभ्य प्रतीत होता है। ये भी बहुत बड़ा कारण था जैन धर्म के पीछे रहने का। जबकि जो बौद्ध धर्म था, इसको वो लोग जो अपने घर परिवार के साथ रहते हैं वो भी ग्रहण करते थे, इसलिए इसमें निर्वस्त्र रहने का कोई प्रावधान नहीं था। उसके बाद हमारा अगला देख लेते हैं। बौद्ध धर्म को कई महान राजाओं ने संरक्षण दिया, जबकि जैन धर्म को बहुत कम राजाओं ने संरक्षण दिया। यानी जो बौद्ध धर्म थे इसको बहुत महान राजाओं ने, अशोक, कालाशोक, कनिष्क, ये बहुत ही महान राजा हुए हैं इतिहास के, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब जैन धर्म को संरक्षण नहीं मिला है, लेकिन मतलब बहुत ही कम राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जबकि बौद्ध धर्म को बहुत ही महान राजाओं ने संरक्षण दिया, जिसके कारण बौद्ध धर्म आगे चला गया और जैन धर्म थोड़ा सा पीछे रह गया। उसके बाद आखिरी वाला कारण देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई, वो भी बहुत ही कम अंतराल पर, जबकि जैन धर्म में केवल 2 संगीतियां हुई, वो भी बहुत बड़े अंतराल पे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि कौन सी 4 संगीतियां हुई थी। एक तो 483 में हुई थी, दूसरा 383, यानी लगभग 100 वर्ष का अंतराल। उसके बाद भी जो हमारी अगली बौद्ध संगीति हुई वो 255, इसमें भी देखा जाए कि 100 के आसपास ही अंतराल है। फिर पहली शताब्दी 255 के बाद, उसमें भी 100 साल की ही अंतराल, यानी कि करीब 100 साल के अंतर पर बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, जिसके कारण बौद्ध धर्म गिरने नहीं पाया, पीछे नहीं रहने पाया। जबकि जो जैन धर्म था उसमें 2 संगीतियां हुई है, और उसमें भी कम नहीं, सीधे 900 साल का डिफरेंस था दोनों संगीतियों में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई चीज एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपके दिमाग से वो उतर जाएगा, आप भूल जाएंगे। उसी तरह ये सारी चीजें भी थी कि अगर आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो एक समय के बाद वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगेगी। यही हुआ जैन धर्म के साथ। बौद्ध धर्म में मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे संगतियां हुई, बौद्ध धर्म आगे बढ़ने लगा, जबकि जैन धर्म पीछे रह गया। देखिए, अब आगे और पीछे बढ़ने का कारण तो हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन आज का जो टाइम है, आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विनाश के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं कि उनके विनाश का कारण क्या क्या था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण देखें। सबसे पहले, दोनों ही हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े थे। इन दोनों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, यानी कि दोनों हिंदू धर्म से निकले हुए थे और दोनों ने हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी कुरीतियां थी, उन सब का विरोध किया। किंतु कालांतर यानी कुछ समय बाद इन लोगों में भी कुरीतियां आ गई, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें भी कुरीतियां आ गई समय के अनुसार। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा शुरू कर दी और कर्मकांड शुरू कर दिया। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण प्रथा का विरोध किया, यानी जो जाति प्रथा है आज के टाइम पे, उसका विरोध किया था। किंतु कालांतर यानी कुछ समय बाद इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। देखिए, अगर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो हमेशा उसका विरोध करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिन बुराइयों का विनाश करने के लिए, विरोध करने के लिए खड़े हुए थे, वो बुराइयां उनमें खुद आ गई। इसीलिए इन दोनों धर्मों का विनाश हो गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इसी को देखते देखते करीब 6वीं शताब्दी के आसपास शंकराचार्य जी थे, जिन्होंने फिर से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। तो आई होप कि आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ये सारी चीजें पता चल गई होगी। और इसके पहले जितने भी हमने आपको वीडियो बताई है,
जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, वो सभी अच्छी खासी हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं उनमें। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।